तो स्टार्ट करेंगे दोस्तों आज की क्लास। वेलकम स्टूडेंट, मैं हूं टांडे सर। टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। स्टार्टर ऑफ स्लिप रिंग मोटर, आज का टॉपिक है स्टार्टर ऑफ स्लिप रिंग मोटर। जिस प्रकार हमने स्टार्टर ऑफ स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर देखा था, वैसे ही स्टार्टर ऑफ स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर देखेंगे दोस्तों। तो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में स्टार्टर की आवश्यकता क्यों होती है या नहीं होती, इसके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। तो स्लिप रिंग मोटर का कोई स्टार्टर नहीं होता। याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि स्लिप रिंग मोटर का स्टार्टर होता है या नहीं होता। तो दोस्तों स्टार्ट करेंगे हम स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। तो यहाँ पर स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की बात करते हैं हम। तो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में स्लिप रिंग मोटर का कोई भी स्टार्टर नहीं होता। ध्यान दीजिएगा, इसमें स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में कोई भी स्टार्टर यूज नहीं करते। अब यहाँ पर कोई भी स्टार्टर यूज नहीं करते, तो इसमें ऐसा क्या करना पड़ेगा जिसकी वजह से मोटर स्टार्ट होगी दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा, स्लिप रिंग मोटर का कोई स्टार्टर नहीं होता। स्लिप रिंग मोटर का, या जिसे कहते हैं फेस वाउंड मोटर, स्लिप रिंग मोटर को हम दूसरे शब्द में, उसका दूसरा नाम है, सेकेंड नेम, फेस वाउंड मोटर। इसको स्टार्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक स्टेटर को फुल सप्लाई वोल्टेज दी जाती है। तो स्टेटर पार्ट को डायरेक्ट हम यहाँ पर स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में स्टेटर पार्ट को फुल सप्लाई वोल्टेज देंगे, मतलब कि सप्लाई वोल्टेज फुल देंगे। लेकिन सप्लाई वोल्टेज फुल देने के बाद यहाँ ऐसा क्या अरेंजमेंट होगा जिसकी वजह से इसकी वाइंडिंग जलने से बचेगी दोस्तों। तो उसके पीछे भी बहुत बड़ा रीजन है। इसमें क्या होता है, स्टार्टिंग करंट के मान को कम करने के लिए रोटर सर्किट में स्टार्टिंग के समय बाहर से एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं। देखिए, हम स्टार्टर को यदि कनेक्ट करें तो स्टार्टर में भी रेजिस्टेंस जुड़ा होता है। अब यदि हमने अलग से ही स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में या फेस वाउंड इंडक्शन मोटर में अलग से ही एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस जोड़ दिए, तो करंट की वैल्यू तो ऑटोमेटिक लिमिट हो जाएगी। और जब करंट की वैल्यू ऑटोमेटिक लिमिट हो जाएगी दोस्तों, तो हमें स्टार्टर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो स्टार्टिंग करंट के मान को हमें कम करने के लिए दोस्तों, रोटर सर्किट में क्या करते हैं, स्टार्टिंग के समय में बाहर से एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर याद रखिएगा, रोटर सर्किट में एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं, ना कि स्टेटर पार्ट में। यहाँ पर रोटर सर्किट में एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस, अर्थात कि यहाँ पर कोई ना कोई एक रेजिस्टेंस ऐसा कनेक्ट कर देंगे रोटर सर्किट में, जिसकी वजह से करंट का मान कम हो जाएगा। यदि आप रेजिस्टेंस का मान बढ़ाएंगे तो ऑब्वियसली है करंट का मान कम हो जाएगा, और जब करंट का मान कम हो जाएगा तो वाइंडिंग जलने से बच जाएगी दोस्तों। तो यहाँ पर कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में क्या स्टार्टर का यूज किया जाता है। तो आपको बोलना है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में स्टार्टर का यूज नहीं करते। यहाँ पर एक ऐसा अरेंजमेंट करते हैं कि रोटर सर्किट में या रोटर पार्ट में एक स्टार्टिंग रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर देते हैं, और यह स्टार्टिंग रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट के मान को लिमिट कर देता है। तो इसमें करंट की वैल्यू लिमिट हो जाएगी, मतलब कम हो जाएगी। लिमिट का मतलब है कि कम करना। तो करंट की वैल्यू कम हो जाएगी तो वाइंडिंग जलने से बच जाएगी आपके दोस्तों। तो इसके पीछे बेसिक रीजन यही है दोस्तों, वाइंडिंग जलने से जब बच जाएगी तो हमारा मोटर स्टार्ट हो जाएगा। तो इसी चीज को हम यहाँ पर दोस्तों अपने शब्दों में समझेंगे। चलिए, अब आगे क्या होता है, यदि यहाँ पर रोटर पार्ट में एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं तो कौन कौन सी लिमिटेशन जो है हमें प्राप्त होती है। तो इससे क्या हो जाएगा, पावर फैक्टर इंप्रूव हो जाएगा। जब रेजिस्टेंस हम यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे तो पावर फैक्टर इंप्रूव हो जाएगा, तो पावर फैक्टर बढ़ जाएगा। और पावर फैक्टर क्या होता है, वोल्टेज और करंट के बीच का फेस एंगल होता है दोस्तों। तो पावर फैक्टर यहाँ पर इंप्रूव हो जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो करंट की वैल्यू कम हो जाएगी, और करंट और वोल्टेज के बीच का जो एंगल है ये पावर फैक्टर कहलाता है। पावर फैक्टर cos फाई इक्वल आर अपान जेड होता है दोस्तों। तो इससे पावर फैक्टर इंप्रूव हो जाएगा, मतलब पावर फैक्टर बढ़ जाएगा, तथा करंट की वैल्यू कम हो जाती है। करंट की वैल्यू तो ऑब्वियसली कम होगी, जब करंट की वैल्यू कम होगी इसीलिए पावर फैक्टर इंप्रूव होगा। पावर फैक्टर एंगल यदि बढ़ेगा तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पावर फैक्टर कम हो जाएगा। अपोजिट चलते हैं, एंगल को बढ़ाएंगे तो पावर फैक्टर कम हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। और एंगल कम करेंगे तो पावर फैक्टर बढ़ जाएगा।
अपोजिट चलता है इसमें। बाद इसमें क्या होता है, बाद में मोटर स्टार्ट होने पर रेजिस्टेंस को क्या कर देते हैं, हम रिमूव कर देते हैं। रिमूव करने का मतलब होता है हटा देते हैं दोस्तों। जैसे ही आपने मोटर को स्टार्ट किया, रोटर सर्किट के साथ आप रेजिस्टेंस को कनेक्ट करेंगे, और जैसे ही आपकी मोटर स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर को जैसे हमने स्टार्ट की थे रेजिस्टेंस लगा के, वैसे ही यहाँ पर स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की बात कर रहे हैं दोस्तों। हम यहाँ पर जो पढ़ रहे हैं स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने की प्रोसेस पढ़ रहे हैं। तो जैसे ही हम रोटर सर्किट में जो रेजिस्टेंस कनेक्ट किए हैं उसको हटा देंगे या रिमूव कर देंगे, और मोटर जो रोटर है वो रोटर को क्या कर देंगे, हम शॉर्ट सर्किट कर देंगे। तो रोटर जो है, रोटर का सर्किट उसको शॉर्ट सर्किट कर देंगे तो मोटर ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगी दोस्तों। अब यहाँ पर एक बात यही आती है कि हमने स्टार्टिंग के समय में करंट को कम करने के लिए रोटर सर्किट में एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस लगाए। जैसे ही मोटर स्टार्ट हो गई तो हमने रेजिस्टेंस को हटा दिए, और रेजिस्टेंस को हटाने के बाद रोटर को क्या कर दिए, हमने शॉर्ट कर दिए। और जब रोटर को शॉर्ट कर दिए तो मोटर क्या हो गई, हमारी स्टार्ट हो गई दोस्तों। अब यदि हमें इसे डायग्राम के रूप में समझना है, ये डायग्राम से समझना है, तो डायग्राम से हम इसे इस तरीके से समझ सकते हैं। ये आपके सामने दोस्तों डायग्राम है। इस डायग्राम में देखिए ये स्टेटर और अंदर वाला रोटर पार्ट है। अब यदि यहाँ पर हम ये देखें कि ये स्टेटर पार्ट और ये रोटर पार्ट, हमें क्या करना था, इसी रोटर में एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस कनेक्ट करना था। तो यहाँ पर ये क्या है दोस्तों, ये स्लिप रिंग है, इसे कहते हैं हम स्लिप रिंग्स। तो यहाँ पर स्लिप रिंग कनेक्ट किए हमने, और प्रत्येक फेस में एक एक स्लिप रिंग है, आर, वाई और बी, मतलब 3 फेस है तो 3 स्लिप रिंग लगेगी दोस्तों। और इसके अंदर का जो कनेक्शन होता है रोटर की वाइंडिंग का, वो होता है स्टार कनेक्शन। रोटर की वाइंडिंग का स्टार कनेक्शन होता है दोस्तों हमेशा। स्टार कनेक्शन है तो यहाँ पर ये आर हो जाएगा, ये वाई हो जाएगा, ये बी हो जाएगा दोस्तों। अब ये इसका जो कनेक्शन है, इस वाइंडिंग का कनेक्शन इस स्लिप रिंग से होगा। अब इस स्लिप रिंग से कनेक्शन किसका है दोस्तों, एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस को हमने कनेक्ट कर दिया है। एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस का कनेक्शन ऐसा होगा कि उसे आप हटा सकते हैं मोटर को स्टार्ट होने के बाद। इस टाइप से इसका अरेंजमेंट होगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पर प्रत्येक फेस में एक एक रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर दिया। तो ये रेजिस्टेंस यदि इसको मान के चले तो R1, R2 और ये R3, ये 3 रेजिस्टेंस को प्रत्येक फेस में हमने कनेक्ट कर दिए दोस्तों। तो जैसे ही मोटर को आप स्टार्ट करेंगे तो रोटर में यहाँ पर रेजिस्टेंस कनेक्ट है, तो रेजिस्टेंस कनेक्ट है तो यहाँ पर करंट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी दोस्तों। तो रोटर की वाइंडिंग जलने से बच जाएगी, करंट का मान कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो रेजिस्टेंस क्या करती है, ड्रॉप करिए करंट को, उसका मतलब विरोध करती है उसको फ्लो होने से। तो रेजिस्टेंस अपनी प्रॉपर्टी के कारण करंट की वैल्यू को कम कर देगी, और यहाँ पर सीमित रूप से लिमिटेड करंट रोटर वाइंडिंग में जाएगी, और रोटर वाइंडिंग खराब होने से बच जाएगी दोस्तों, और मोटर स्टार्ट हो जाएगी। जब मोटर स्टार्ट हो जाएगी तब हमें क्या करना है, इस एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस को यहाँ से रिमूव कर देना है, यहाँ से हटा देना है। तो जब एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस को हम हटा देंगे तो ये जो मोटर है ये स्टार्ट हो जाएगी दोस्तों। और आपस में इस वाइंडिंग को क्या कर देंगे, रोटर की वाइंडिंग को यहाँ से आपस में शॉर्ट कर देंगे। रेजिस्टेंस को हटा के शॉर्ट कर देंगे तो ये शॉर्ट सर्किटेड हो जाएगी रोटर वाइंडिंग, और ये मोटर कंटिन्यू स्टार्ट हो जाएगी दोस्तों। तो इस तरीके से हम यहाँ पर स्टार्टर जो है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में यूज करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यदि आपको एग्जाम में पूछा जाए कि क्या स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में स्टार्टर का यूज करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा आंसर क्या होगा, नहीं। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में स्टार्टर का यूज नहीं किया जाता, बल्कि रोटर सर्किट के साथ एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस को कनेक्ट करके स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को स्टार्ट किया जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमने जो डायग्राम देखा, इधर से ये स्टेटर पार्ट है, तो स्टेटर में हम 3 फेज सप्लाई देंगे तो यहाँ से इनपुट सप्लाई जाएगा दोस्तों, ये इनपुट सप्लाई है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये इनपुट सप्लाई है, 3 फेज सप्लाई देंगे। तो यहाँ पर ट्रांसफार्मर एक्शन होती है, कहने का मतलब कि ट्रांसफार्मर का म्यूचुअल इंडक्शन की क्रिया होती है। यदि प्राइमरी वाइंडिंग में सप्लाई देंगे तो सेकेंडरी वाइंडिंग में ऑटोमेटिक वोल्टेज डेवलप होता है दोस्तों। यही चीज यहाँ पर होता है, स्टेटर वाइंडिंग में जब सप्लाई देते हैं आप तो मैग्नेटिक फ्लक्स कट होते हैं और रोटर वाइंडिंग में भी वोल्टेज उत्पन्न होता है। और यही रोटर वाइंडिंग की वोल्टेज को हमें क्या करना पड़ता है स्टूडेंट, स्टार्ट करते समय करंट को लिमिट करना पड़ता है, इसीलिए एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस लगाते हैं इसमें हम, और मोटर को स्टार्ट करते हैं।
तो ये हुआ स्टार्टर ऑफ स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में स्टार्टर का यूज नहीं करते दोस्तों। ये पॉइंट, ये की पॉइंट आपको याद रखना है। आई होप सभी को समझ में आया होगा दोस्तों। अब हम नेक्स्ट का टॉपिक देखते हैं, स्पीड कंट्रोल ऑफ थ्री फेस इंडक्शन मोटर। हम देखेंगे कि थ्री फेस इंडक्शन मोटर का स्पीड कंट्रोल कैसे करेंगे, क्योंकि थ्री फेस इंडक्शन मोटर की स्पीड कंट्रोलिंग के लिए ना बहुत सारी मेथड है, लेकिन जो रिलायबल मेथड है उन्हीं मेथड को हम यूज करते हैं दोस्तों। क्योंकि कंट्रोल जो है थ्री फेस इंडक्शन मोटर की स्पीड को कंट्रोल करना है, तो फास्टली यहाँ पर वर्क होना चाहिए, मतलब कि फास्टली स्पीड कंट्रोल होना चाहिए। तो यहाँ पर बात आती है कि आप रोटर सर्किट को कंट्रोल करेंगे, या मतलब रोटर साइड से कंट्रोल करेंगे या स्टेटर साइड से कंट्रोल करेंगे। ये दो की पॉइंट बहुत जरूरी है याद कर रखना दोस्तों। तो स्टेटर साइड से यदि आप स्पीड को कंट्रोल करेंगे तो उसकी अलग मेथड है, रोटर साइड से यदि स्पीड को कंट्रोल करेंगे तो उसकी अलग मेथड है दोस्तों। तो यहाँ पर देखेंगे हम टॉपिक, ये टॉपिक है दोस्तों, स्पीड कंट्रोल ऑफ थ्री फेस इंडक्शन मोटर। तो थ्री फेस इंडक्शन मोटर की स्पीड को कंट्रोल करना है तो आप यहाँ पर किसका यूज करेंगे, ठीक है। तो इसका यूज कहाँ किया जाता है, ओनली कांस्टेंट स्पीड के लिए करते हैं, मतलब स्थिर एक नियत स्पीड के लिए, नियत गति के लिए हम स्पीड कंट्रोल ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर का यूज करते हैं। इन मेथड का यूज करने का रीजन यही है कि हम स्मूथली तरीके से थ्री फेज इंडक्शन मोटर की स्पीड को कंट्रोल कर सके। सेकेंड पॉइंट है कि इसका स्पीड जो रेगुलेशन होता है वो लेस देन 5% होता है, लेस देन 5%, 5% से कम होता है दोस्तों। यदि हम अपने शब्दों में बताएं तो 5% से कम होता है। तो एग्जाम में ये जो की पॉइंट है, मैंने यहाँ स्टार लगाया है, इसका कारण यही है, मैं एक एक पॉइंट जो है वो एग्जाम ओरिएंटेड बता रहा हूँ मैं आपको। एग्जाम ओरिएंटेड है, जैसे कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर की जो स्पीड कंट्रोल करते हैं तो इसमें क्या किया जाता है, ओनली कांस्टेंट स्पीड के लिए, स्पीड कंट्रोल के लिए किया जाता है यूज। स्पीड रेगुलेशन लेस देन 5% होगा। थर्ड पॉइंट है, इसका स्पीड रेगुलेशन क्या होता है, हमेशा कम होता है दोस्तों, हमेशा कम होता है। स्पीड रेगुलेशन हमेशा कम होता है, ज्यादा नहीं होता, याद रखिएगा। इसका स्पीड रेगुलेशन हमेशा आपको कम मिलेगा। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में, यदि 1000 आरपीएम में कोई मोटर रोटेट कर रही है, सिर्फ 1000 आरपीएम में थ्री फेस इंडक्शन मोटर यदि रोटेट कर रही है तो उसकी स्पीड आपको मिलेगी 950 आरपीएम। पूछो क्यों, इसलिए क्योंकि यह सिंक्रोनस स्पीड को पकड़ने की कोशिश करता है। रोटर, रोटर जो है वो सिंक्रोनस स्पीड को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो पकड़ नहीं पाता, इसीलिए उसके पीछे पीछे स्पीड में चलता है दोस्तों। यदि सिंक्रोनस स्पीड की स्पीड 1000 आरपीएम है तो ये रोटर की स्पीड आपको एनआर, जिसे शॉर्टकट में कहते हैं, इसकी स्पीड आपको 950 आरपीएम मिलेगी दोस्तों। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसे समझ सकते हैं। तो इसका स्पीड रेगुलेशन हमेशा कम होता है दोस्तों, ठीक है। अब देखते हैं स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर फ्रॉम स्टेटर साइड। स्टेटर साइड से देखेंगे हम स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए। तो इसकी बेसिक कौन कौन सी मेथड है, ये मेथड को देखेंगे दोस्तों कि यदि स्पीड कंट्रोल करना है स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर की तो इसकी कौन कौन सी मेथड यूज की जाती है। तो स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर फ्रॉम स्टेटर साइड, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, स्टेटर साइड की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पर स्पीड कंट्रोल करेंगे स्टेटर साइड से। मतलब स्टेटर में कुछ ना कुछ ऐसा अरेंजमेंट करेंगे कि स्टेटर की वोल्टेज, स्टेटर की फ्रीक्वेंसी, या स्टेटर पार्ट की जिसके पोल, ये सब चेंज करके हम क्या करेंगे, स्पीड कंट्रोल करेंगे। यहाँ बात की जा रही है स्क्वायरल केज टाइप इंडक्शन मोटर, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर हम स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ बात कर रहे हैं स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर के स्टेटर साइड सप्लाई देंगे हम और मोटर की स्पीड को कंट्रोल करेंगे। तो इसकी बेसिक तीन मेथड है दोस्तों। यदि स्टेटर साइड में स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर की स्पीड को कंट्रोल करना है तो आपको स्टेटर साइड में तीन मेथड दी हुई है, ये तीनों मेथड का यूज करके आप स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाता है तो डाउटफुल में क्वेश्चन यही देता है
कि स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में कौन सी मेथड यूज की जाती है स्पीड कंट्रोल के लिए। अब स्क्विरल केज टाइप मोटर हम पढ़ते नहीं, और सीधे स्टेटर साइड ये भी नहीं पढ़ते, और सीधे हमें याद रहता है कि सप्लाई फ्रीक्वेंसी, वोल्टेज और स्टेटर में पोल को चेंज करके स्पीड को कंट्रोल करते हैं स्क्विरल इंडक्शन मोटर में, इतना याद रहता है हमें। लेकिन स्क्विरल केज टाइप इंडक्शन मोटर के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर स्क्विरल केज टाइप इंडक्शन मोटर में स्पीड को कंट्रोल करने के लिए ही इसी मेथड का यूज किया जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर जो फर्स्ट मेथड है, बाय चेंजिंग सप्लाई फ्रीक्वेंसी, अर्थात कि सप्लाई फ्रीक्वेंसी को कम ज्यादा करके हम स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। क्लियर है सभी को? यदि हम सप्लाई फ्रीक्वेंसी को, जो सप्लाई हम थ्री फेज सप्लाई दे रहे हैं स्टेटर पार्ट में, उसकी स्पीड हमको कम करना है थ्री फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर की, तो सप्लाई फ्रीक्वेंसी को कम ज्यादा करके, चेंज करके हम उसकी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। सेकेंड मेथड है दोस्तों, बाय चेंजिंग सप्लाई वोल्टेज, अर्थात कि जो इनपुट सप्लाई देंगे आप स्टेटर पार्ट में, उसी स्टेटर पार्ट में यदि वोल्टेज को हम कम ज्यादा कर दें, या वोल्टेज का कम कर दें और या वोल्टेज को ज्यादा कर दें, तो इसका इफेक्ट किस पर मिलेगा? स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर की स्पीड पर पड़ेगा। मतलब यदि वोल्टेज को हम बढ़ाते हैं या घटाते हैं, तो स्पीड भी कम ज्यादा हो जाएगी दोस्तों। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। थर्ड मेथड है बाय चेंजिंग नंबर ऑफ स्टेटर पोल। यदि हम स्टेटर पोल को कम ज्यादा कर दें, जैसे स्टेटर पोल को या तो बढ़ा दें तो स्पीड कम में चेंजेस हो जाएगा, या कम कर दें तो स्पीड में चेंजेस हो जाएगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि नंबर ऑफ पोल बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा क्रिएट होगा, तो स्पीड उसकी बढ़ जाएगी। पोल कम करेंगे, स्पीड घट जाएगी। मतलब ये हम बोल सकते हैं आपको कि यदि पोल को कम ज्यादा करें या हम पोल चेंज करें, तो ऑब्वियसली ये एन को एस, एस को एन करे, या फिर हम चेंजिंग करें नंबर ऑफ स्टेटर पोल्स को। जैसे 4 पोल है, यदि हम उसको 6 पोल कर दें, तो हो सकता है कि स्पीड और डेवलप मतलब बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से हम इसको क्लियर कर सकते हैं दोस्तों। तो ये 3 मेथड है स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में। स्टेटर साइड में यदि हमें स्पीड को कंट्रोल करना है, तो सप्लाई फ्रीक्वेंसी मतलब फ्रीक्वेंसी को कम ज्यादा करके स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, वोल्टेज को कम ज्यादा करके स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, और स्टेटर पोल को कम ज्यादा करके स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं दोस्तों। इसमें एक नोट पॉइंट दिया हुआ है, इस पॉइंट को याद रखना बहुत जरूरी है। स्लिप रिंग मोटर में पोल चेंजिंग मेथड यूज नहीं करते। पॉइंट टू बी नोटेड एवरी स्टूडेंट। स्लिप रिंग मोटर में, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में पोल चेंजिंग मेथड का यूज नहीं करते, ध्यान दीजिएगा। ये की पॉइंट है और यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, यही से बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। तो मैं रिपीट कर रहा हूं कि स्लिप रिंग मोटर, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में पोल चेंजिंग मेथड का यूज नहीं करते, याद रखिएगा। अब देखेंगे हम, ये तो हुआ स्पाइरल केज इंडक्शन मोटर के स्टेटर साइड की मेथड। ये तीनों मेथड को हम याद रखेंगे और तीनों मेथड को पढ़ेंगे भी दोस्तों, ठीक है। यदि हमें रोटर साइड से थ्री फेस स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर को कंट्रोल करना है, तो हम कौन कौन सी मेथडों का यूज करेंगे? तो इसके लिए भी कुछ मेथड है दोस्तों, और इन मेथड का यूज करके हम रोटर साइड स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर को हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर स्क्वायरल केज टाइप इंडक्शन मोटर की स्पीड को कंट्रोल करना है, तो रोटर साइड भी ऐसा ही करके हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो रोटर साइड हम क्या ऐसा लगाएं कि स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर की स्पीड कम हो जाए? तो स्क्वायरल केज टाइप इंडक्शन मोटर की यदि स्पीड को कंट्रोल करना है, तो रोटर साइड में हम क्या लगाएंगे दोस्तों? तो रोटर साइड में लगाएंगे हम, फर्स्ट में तो इसका यूज कहाँ करते हैं? ओनली फ्रॉम स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में करते हैं। ये की पॉइंट है दोस्तों, याद रखिए। इसके पहले वाला हमने देखा था, तो वो देखा था हमने स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, और उस स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में हमने फ्रीक्वेंसी, सप्लाई फ्रीक्वेंसी, सेकेंड हमने देखा सप्लाई वोल्टेज और स्टेटर पोल। इन तीनों मेथड का यूज करके हम स्क्वायरल केज टाइप इंडक्शन मोटर की स्पीड को कंट्रोल किए थे। अब यहाँ पर रोटर साइड यदि देखते हैं, तो रोटर साइड हम स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। ये की पॉइंट है।
ओनली यहाँ पर स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में ही हम स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। स्क्विरल केज टाइप इंडक्शन मोटर की स्पीड कंट्रोल यहाँ पर रोटर साइड से नहीं कर सकते दोस्तों। रोटर साइड में सिर्फ स्पीड को कंट्रोल करना है तो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का ही यूज किया जाएगा। तो इसकी भी 3 मेथड हैं और ये तीनों मेथड को हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट मेथड है रोटर रियोस्टेटिक कंट्रोल मेथड, मतलब कि रोटर साइड यदि हम एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दे तो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। देयर इज फर्स्ट मेथड आप स्लिप रिंग इंडक्शन मेथड, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर मेथड। सेकेंड है कैस्केड मेथड। ये मेथड कई बार पूछा गया है दोस्तों। ये जो